गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका गठन, इसके सदस्यों की संख्या और कब कौन कौन इसका प्रधान रहा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के क्या क्या कार्य हैं। प्यारे बच्चों, ओलंपिक खेलों के संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी एक सर्वोच्च कमेटी है और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। प्यारे बच्चों, 25 जून 1894 ईस्वी में पेरिस की कांग्रेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को निम्नलिखित या कहें कई कार्य या उत्तरदायित्व सौंपे गए। कब? 25 जून 1894 को पेरिस की जो कांग्रेस के अनुसार कई कार्य सौंपे गए या उत्तरदायित्व सौंपे गए। वो कौन कौन से हैं? खेलों का संचालन लगातार करना। सबसे पहला जो उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को जो सौंपा गया वो ये था कि खेलों का जो संचालन है या खेलों को लगातार करवाने का जिम्मा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का रहेगा और खेलों को प्रेम और शांति का संदेश के साथ खेलना। प्यारे बच्चों, बैरन डी कुबर्टीन, जिसको नवीन या आधुनिक खेलों के जन्मदाता के रूप में माना जाता है, जिन्होंने एक आदर्श दिया था कि खेलों को सिर्फ जीत के लिए नहीं खेलना चाहिए, अपितु खेलना इसमें जरूरी है। खेलों के अंदर जीत हासिल करना जरूरी नहीं है, खेलों को खेलना जरूरी है। उसी के आशय को स्पष्ट करने के लिए प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी थी उसको कार्य सौंपा गया कि इन खेलों को प्रेम और शांति के संदेश के साथ खेले, जो कि कुबर्टीन ने एक आदर्श भी स्थापित किया था। नंबर 3, खेलों में अव्यावसायिक प्रतियोगिताओं को उच्चतम स्थान दे। खेलों के अंदर अव्यावसायिक, प्रोफेशनल ना हो, अव्यावसायिक प्रतियोगिता को, ऐसी प्रतियोगिताएं जो प्रोफेशनल ना हो उनको ऊपर रखा जाए, उनको सर्वोच्च स्थान दिया जाए या उनको उच्चतम स्थान दिया जाए। और नंबर 4 जो कार्य सौंपा गया, खेल ने विश्व शांति तथा मैत्री को बढ़ाएं। और एक ये पॉइंट रखा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल हैं वो विश्व में शांति स्थापित करें और आपस में देशों के अंदर मित्रता स्थापित करने का कार्य करें। प्यारे बच्चों, प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि इस कमेटी के अंदर शामिल होता है, या यूं कहें कि प्रत्येक देश से एक सदस्य इस कमेटी के अंदर लिया जाता है। परंतु वो देश जहां पर ये ओलंपिक खेल करवाए गए हैं या करवाए जाने हैं, या इन खेलों में जिस देश ने बढ़ चढ़ करके अपना अच्छा योगदान इन खेलों में दिया है, उस देश के 2 सदस्य या 2 प्रतिनिधि भी इस कमेटी के अंदर शामिल हो सकते हैं या कर लिए जाते हैं।
प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बैकट द्वारा अपना प्रधान चुनती है और यह जो प्रधान है वो 5 साल के लिए होता है। प्यारे बच्चों, दोबारा चुनाव लड़ करके वो प्रधान अगले 4 साल तक भी इस पद पर बना रह सकता है। प्यारे बच्चों, इस कमेटी के अंदर 2 उप प्रधान जो कि 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और ये दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो उप प्रधान है जो 4 साल के अवधि के लिए चुने जाते हैं, 2 वो दोबारा फिर से चुनाव लड़ करके इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, उप प्रधान तथा 5 कार्यपालिका के सदस्य, उप प्रधान 2 उप प्रधान होते हैं वो और 5 कार्यपालिका के सदस्य। इन खेलों का संचालन करते हैं या इन खेलों का संचालन हर 4 साल के बाद करवाते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों कि कब कब इस कमेटी के कौन कौन प्रधान रहे हैं। सबसे पहले जो प्रधान बने यूनान से मिस्टर बाइकलस यूनान के जो रहने वाले थे, सबसे पहले प्रधान वो इसके बने। और इस कमेटी के दूसरे प्रधान बने बैरन डी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के थे और वो सन 1896 से 1925 तक इस पद पर रहे। तीसरे प्रधान बेलेंट लाटोर जो कि बेल्जियम के थे और वो 1928 से लेकर के 1942 तक इस कमेटी के प्रधान रहे। प्यारे बच्चों, चौथे प्रधान आइसिंग एडस्ट्रीम जो कि स्वीडन के थे और ये 1942 से लेकर के 1950 तक इस कमेटी के यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी उसके प्रधान रहे। 5वें प्रधान एवरी ब्रंडेज जो कि यूएसए के निवासी थे, वो 5वें प्रधान रहे और वो 1952 से लेकर के 1972 तक इस पद पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी उसके 5वें प्रधान एवरी ब्रंडेज यूएसए के थे और वो 1952 से लेकर के 1972 तक इस पद पर बने रहे। छठे जो प्रधान थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के छठे प्रधान वो रहे लॉर्ड किलाबिन जो कि आयरलैंड के थे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो दफ्तर है, ऑफिस है या इसका मुख्यालय है वो है लासेन के अंदर और लासेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ओलंपिक कमेटी का जो सेक्रेटरी जनरल है वो ओलंपिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा चुना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सेक्रेटरी जनरल होता है वो ओलंपिक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी खेलों का स्थान कहां पर, किस जगह पर इन खेलों का आयोजन होना है, तिथियां कब ये खेल खेले जाने हैं, इनका निर्धारण करती है और खेलों का जो मान है, खेलों का जो रिस्पेक्ट है वो शहर को दिया जाता है, ना कि देश को,
अर्थात उस शहर का नाम या उस शहर को मान या सम्मान दिया जाता है जिस शहर के अंदर ये खेल होने होते हैं। उस शहर का जो देश है या उस देश का नाम को मान नहीं दिया जाता। अर्थात किसी देश को महत्व ना दे करके उस देश का जो शहर है उसको मान या रिस्पेक्ट प्रदान की जाती है। और प्यारे बच्चों, जिस देश के अंदर ये खेल होनी है उस देश की ही नेशनल ओलंपिक कमेटी, जिस देश के अंदर ये खेल होने हैं उस देश की नेशनल ओलंपिक कमेटी इन खेलों का संचालन और इन खेलों के कार्यक्रम बनाती है या कहें निर्धारण करती है या कहें कि बनाती है। आज हमने प्यारे बच्चों जिक्र किया है या विस्तृत रूप से चर्चा की है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या है, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कितने होते हैं, इसके प्रधान कब कब रहे और कौन कौन रहे और कितने कितने समय तक रहे, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य क्या क्या हैं। अगले विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।